नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर सुप्रीम सवाल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे हैं, 2 ही नहीं बल्कि कई सवाल 2 सवालों के माध्यम से पूछे हैं। सवाल का जवाब बिहार सरकार को देना है। सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और लाजमी भी। जिनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उनकी आवाज तो बुलंद होगी ही और यही होना भी चाहिए। जब शराबबंदी के मामले में जब गिरफ्तारियां हो रही थी और जब लोग जेल जा रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था, कौन कर रहा था सुनवाई? खबरें ऐसी आती थी कि शराबबंदी हो गई है और उसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। जो पिएंगे पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल की हवा खानी, इतनी ही खबरें आती थी। लेकिन इसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही थोड़ी कि लोगों को पकड़ा और जेल भेज दिया। सुनवाई होती है, जज साहब बैठते हैं, सुनते हैं और आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें भेज दिया जाता है जेल में। लेकिन यह प्रोसेस और इसमें लगने वाले जो कि लगे रहते हैं, जो जज साहब कई सारे मामलों को सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, उनके सामने पता चला कि शराबबंदी और पकड़े गए लोग या फिर इससे जुड़े हुए मामलों वाला जो केस था वो ज्यादा पहुंचने लगा। तो अब एक जज साहब के अलावा कई जज साहब लगा दिए गए और एक बड़ी कैपेसिटी जज साहब की, एक बड़ी कैपेसिटी उस तरफ चली गई, सुनवाई करने लगी। कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए गए, तकरीबन 73, 74 या फिर 75 इतने कोर्ट बनाए गए, स्पेशल कोर्ट, जहां पर सुनवाइयां शुरू हो गई। यानी कि पूरा फोकस शराबबंदी, उसे सफल बनाने, उन लोगों की गिरफ्तारियां करने जो इससे जुड़े हुए थे। अच्छी बात थी। लेकिन इस प्रेशर पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है राज्य सरकार से कि क्या जब आपकी दिमाग में यह प्लानिंग चल रही थी शराबबंदी, तो इसके पहले आपने होमवर्क किया था कि नहीं? तो सरकार को अब जवाब देना है कि होमवर्क किया था, किन तथ्यों के आधार पर और किन अधिकारियों की प्लानिंग के तहत इसे आपने लागू किया, और अगर आपने कोई तैयारी नहीं की तो अब जवाब दीजिए और आपको बताना होगा। तो शराबबंदी सफल होगी यह निर्भर करता है आम जनता पर, जिन्हें पीना है या फिर जिन्हें नहीं पीना है। मिलेगा नहीं तो पिएंगे नहीं, और बाकियों के लिए तो दूसरे राज्यों में जहां सुविधाएं वहां पर आप जा सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सवाल पूछ दिया है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, प्रोफेसर अजफर शमसी साहब प्रवक्ता बीजेपी से, सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से। क्या जवाब होगा आपके पास? 8 तारीख डेट रखी गई है जब इस पर सुनवाई होगी। सुहेली मेहता जी, क्या जवाब है इन 2 प्रश्नों का जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों से पूछे, आपकी सरकार से पूछे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है उसे तो सरकार देगी ही और वो सरकार देगी जवाब। लेकिन हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पूछा है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर पूछा है, निर्णय कोई नहीं दिया है और न उन्होंने शराबबंदी नीति को गलत ठहराया है। ये मूल विषय है इस चीज़ का, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर कहा जज साहब ने, तो उनका सवाल पूछना लाजमी है। जिस तरह से अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई उसमें PIL में जाएगा, कोई उस प्रक्रिया के तहत जाएगा, तो उस पर जो कोर्ट है वो कार्रवाई करेगी। उसी के तहत कोर्ट ने ऐसा कहा है, इस पर सरकार जवाब देगी। लेकिन मूल विषय ये है कि ये तो देखना होगा कि ये आम नागरिक के पक्ष में ये शराबबंदी की जो नीति है वो कितना फायदेमंद है। वो मूल विषय नहीं है, नहीं, वो मूल विषय का भटकाव है। नहीं, देखिए, हमने शराबबंदी पर बात करने के लिए ये बहस नहीं रखी है। हम शराबबंदी कितनी सफल है असफल है इस पर बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो सवाल पूछ दिया है, तो क्या सरकार को भी ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे? क्योंकि 26 में से अगर 16 जज अगर शराब मामलों की सुनवाई करेंगे तो बाकी तो कई सारे मामले होंगे ना, जमीन वाले होंगे, प्रताड़ना वाले होंगे, घरेलू हिंसा वाले होंगे, हत्या वाले होंगे, तो कई ऐसे मामले होंगे। नहीं, ठीक है, तो इस पर भी देखिए, जैसे जैसे समस्याएं सामने आती हैं उसका समाधान सरकार वैसे वैसे करती है। अचानक से कोर्ट की वृद्धि नहीं हो जाएगी, अचानक से जज की वृद्धि नहीं हो जाएगी, लेकिन शराबबंदी से जो समाज को फायदा हुआ है ये तो माननीय न्यायालय को भी समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस चीज़ पर कि आम जनता को, जो इस देश की या इस बिहार की 50% जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, वो कितने रिलीफ में हैं, किस तरह से लोग बीमारी से बच रहे हैं, किस तरह से अपराध घट रहे हैं, इन सब चीज़ों को तो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये कहना है
कि शराबबंदी नीति पर सोचने की जरूरत है कि ये सही है कि गलत है। अब रही बात, तो न्यायालय के दिशा निर्देश पर सरकार काम करती है। न्यायालय ही दिशा निर्देश करने के लिए जब राज्य सरकार ने ऑब्जर्वेशन के क्या किया? आधार क्या पर इसका जवाब सवाल नहीं वो मिलेगा करती कि हैं। शराबबंदी देखिए हुजूर, हमने शराबबंदी को सफल बनाया, परिवारों को बचाया। नहीं देखिए, जब सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी कि आपने जजों को लगा दिया शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की जनप्रतिनिधि सुनवाई होते के हैं लिए, वो जनता तो क्या का उसका पहले जवाब ये सोचते हैं। होगा कि विवेक भाई जी, शराब जो पीकर लोग अब नहीं जनप्रतिनिधि पहुंच होते रहे हैं वो पहले जनता का सोचते हैं, उसके बाद वो कुछ सोचते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग भी बैठे हुए हैं, आप पूछिएगा कि जनप्रतिनिधि के सामने जनता की भलाई के आगे कुछ दिखता है क्या? न्यायालय तो बाद में आता है। न्यायालय ठीक है, न्यायालय ने प्रश्न किया, सरकार जवाब देगी उसका, सरकार जनता के लिए है। लेकिन जनता को आपके जिस चीज में सुख शांति आप जो होगी, जवाब दे सरकार रही हैं उस चीज को वैसा अगर लागू जवाब करेगी। हुआ तो फिर असंतुष्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये जान लीजिए। आप अगर भरमाने की कोशिश हम ये जवाब नहीं दे रहे हैं ना। हाँ, जवाब तो ये तो लब्बलुआ सरकार तो पता देगी चलता है ना। और सरकार सुबह का जनता सवेरा के तो लिए बताता है ना कि दोपहर कैसी सरकार होगी। जनता के लिए, और सरकार को ये महसूस हो रहा है कि जो करोड़ों लोग शराब पीकर हाँ। और उसके बाद वो इसी तरह रोड पर टहलते थे और जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, हाँ। जो लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो सब में सुधार आया है। हाँ, तो लेकिन निश्चित देखिए ना रूप कि से उसके अलावा सरकार सारे इसमें मामलों लग को रहा है छोड़कर कि शराबबंदी आम के जनता- पीछे लगे आम सवाल तो जनता उस पर को है ना। इससे राहत है, तो वो ये आप फैसला बुनियादी करना न्यायिक ठीक है ढांचा तैयार और नहीं अभी कर पाए, यही रहेगी सवाल है। और क्या इसके पहले कोई अध्ययन किया गया, ये बुनियादी सवाल है। न्यायिक ढांचा, ये विवेक जी, इस हाँ, देश में आप उदाहरण दीजिए ना कि कोई भी, विवेक जी आप उदाहरण दीजिए कि कोई भी नीति लागू हुई है तो क्या शुरू से अंत तक पहली ही बार में सब सिस्टम लागू हो गया है क्या? होमवर्क होता अरे है ना, समस्या गाड़ी से अगर धीरे-धीरे घर से आ रही गाड़ी है, से निकलते समस्या हैं का तो हल हो पेट्रोल रहा भराते है। हैं, हवा चेक करवाते हैं, इंजन चेक करवाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तब ना निकलते हैं। ऐसी हैं, कुछ अब नहीं तो चीजें अगर ऐसी निकलिएगा हैं, बिना विवेक जी, जांच कुछ कराए तो चीजें आगे तो ऐसी जाके हैं जो गाड़ी आप बैठिए कितना जाएगी भी NH होमवर्क पे। कीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी है जो कितना भी होमवर्क, खासकर शराबबंदी पर। हाँ, ठीक है, ये कुंतल कृष्णा जी। शराबबंदी आप इसी पर ठीक है। जहर पर ही ले लीजिए ना, कुंतल कृष्णा कि जो जी। जहर पीना चाहेगा उसको तो वो नहीं, तो नहीं, पी ठीक ही है, ये तो लेगा, दूसरी उसमें की बात है। होमवर्क विवेक करके जी, शराबबंदी करेगी पर क्या कोई उसमें? सवाल नहीं, शराबबंदी पर सवाल नहीं है, जो व्यवस्थाएं लागू की गई उसकी प्रैक्टिस पर सवाल है। हाँ, कुंतल कृष्णा जी। तो जो सवाल किया गया है उसका जवाब सरकार देगी। विवेक जी क्या है हाँ। कि सरकार ने बिहार में अपने, शायद सरकार के जो नेता थे, सरकार के जो मुखिया थे, उन्होंने अपनी सोच के साथ एक नीति लागू कर दी और 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस नीति से जुड़े हुए कुछ मामलों पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 लर्नड जस्टिस संजय कृष्णा कौल साहब और MM सुंदरेश साहब ने इस शराबबंदी के मामलों से सुनवाई करते हुए सरकार से यह बात पूछा कि साहब आपने नीति तो लागू कर दी, पर क्या नीति लागू करने से पहले आपने किसी तरीके की कुछ स्टडी अरे की? तो शराबबंदी, आपने क्या इस बात को शराबबंदी सोचा का तो ये कि पास हुआ था विधानसभा में, उस समय कांग्रेस भी थी। इस नीति से उस क्या समय फायदे, इन क्या लोगों ने नुकसान क्यों नहीं होंगे? सवाल पूछा था कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है क्या? और सुप्रीम कोर्ट उस का समय ये जो इन्होंने सवाल क्यों है नहीं पूछा था? ये बिल्कुल जब जायज सर्वसम्मति सवाल से है, विधानसभा क्योंकि जब ये विधान सरकार परिषद में कहती पास हुआ है, था। एक तो पटना हाई कोर्ट में 53 के अगेंस्ट में 26 ही अभी सैंक्शन पोस्ट है, और ऊपर से सरकार जब ये बात कहती है कि हमने शराबबंदी को तो ये बहुत ही सैंक्शन अच्छे से पोस्ट लागू का कर आपको दिया उस है, समय भी पता और उसके चला बाद होगा। 4 लाख बेल के मामले पेंडिंग हैं आज के दिन में। 4 लाख बेल के मामले शराबबंदी को कहते हैं कि हमने लागू कर दिया है, और शराब धड़ल्ले से शराब बिक रही है, और शराब बिकने का ही नतीजा है बिहार में कि लोग पकड़े जाते हैं। और इनके पास, मैं शराबबंदी की नीति पे आज बहस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बहुत लंबी बहस है, सिर्फ एक सुबह उठ करके रात के सपनों के आधार पे लिए गए एक निर्णय के कारण, तो इस निर्णय जिसको हम में तुगलकी निर्णय कहते आप हैं, जब साथ इसी दे तरह रहे के थे निर्णय इस को निर्णय तुगलकी में, तो निर्णय उस कहते समय हैं। आपका ये और तर्क विवेक जी, कहाँ मैं ये था? बात आपको बताना आज चाहता जो हूं, आप पहली में उत्तर था, दे सत्ता रहे हैं, पक्ष ये को ये तर्क बात कहाँ समझ में था? नहीं आ रही है। यादव भी हैं, प्रोफेसर विवेक जी, असफर सत्ता शमशेर पक्ष जी को हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ, सत्ता पक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने जब कुछ अंडरलाइन करके सरकार से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हर तरह की प्रक्रिया में, मैं न्यायिक प्रक्रिया की भी बात करता हूं, जब किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की सुनवाई होती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन होता है तो उसका मतलब होता है। और बिहार की सरकार इस छोटी सी बात को नहीं समझ रही है, इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं है कि हां हमारे नेता ने, हमारे साहब ने सुबह उठे, रात को उन्होंने कुछ सोचा, सुबह उठे और एक तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया बिना सोचे समझे।
सरकार का काम होता है और जब कोई नीति बनाई जाती है तो नीति के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं विवेक जी, वैसे ये विषय से इतर हो जाएगा, फिर भी कहना जरूरी है विवेक जी, इनसे कि ये सवाल अगर जरूर मुख्यमंत्री पूछ लीजिए कि महोदय और बिहार की कांग्रेस ने उस सरकार समय साथ नीति दिया बनाने था। में अक्षम तो है नहीं, इसमें या political नीति बनाना है ही भूल नहीं। गई है पहली में तो वो हमें बताए। एंगल है ही नहीं। नहीं, इसमें आज political सवाल है, हमें क्या बताए। जवाब दाखिल करेंगे विवेक इससे जी, संबंधित ये आज सवाल है। कांग्रेस विवेक जी, से एक सुप्रीम सवाल कोर्ट के पूछिए। सुप्रीम कोर्ट के आज जवाब पर क्या कांग्रेस से एक क्या- सवाल आपको मैं- पूछना मैं- पड़ेगा कोर्ट का जो सवाल है कि उस पर जब क्या जवाब होगा सर्वसम्मति सरकार से मेरा एक सवाल है सर्वदलीय मैं एक सवाल कर रहा हूं और मैं एक सलाह भी दे रहा हूं। अगर बिहार की सरकार और नीतीश कुमार नीति बनाना भूल गए हैं तो वो हमें बताएं और हमें नीति बनाने दे, हम उन्हें बता के और बना के दे देंगे कि नीति कैसे बनती है। शायद बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार क्लोज डोर में काम कर रही है और वो नीति तक बनाने में अब अक्षम हो चुके हैं। तो बेहतर है कि ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री हाथ डाल दे, इस्तीफा दे दे, कांग्रेस को लगता है कि यहाँ होमवर्क नहीं किया आइडियाज गया। को आने दे। सत्य सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को लगता है कि हाँ, तुगलकी एक मिनट रुक फरमान जाइए। था। कुंतल जी, उस सत्य तुगलक सिंह की जी, फरमान में ये ठीक है साथ क्यों दिए सुहेली जी, थे? आपको तो पूरा वक्त शुरू में ही दिया हमने तो दो ही सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सवाल ठीक है, पूछा है, लेकिन आपकी ये तरफ से उत्तर उत्तर क्या जो होगा? इन लोगों आप दो का ही है, दोनों हमारा उत्तर अगर कहना बोल है कि देती ये तो एक बात यही पार्टी का खत्म हो निर्णय जाती। नहीं था, नहीं ये नहीं तो सभी पार्टी हमने का कह रहा है ना निर्णय कि था सरकार विवेक जी, और की आज सरकार जो की ये मंशा उत्तर आपकी पेश सुनिए, कर रहे हैं, तो ये शराबबंदी गलत को है लेकर ना। जो फैसले लिए गए तो आपके साथ विपक्ष भी है ना, सवाल कौन खड़े कर रहा है? नहीं कर रहा है खड़े, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वहां पर तो सवाल होगा ना भाई, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बात पूछा का है, संज्ञान उसका लिया, जवाब दिया जाएगा, जानकारी लेकिन लेनी उस चाहिए, फैसले में तो ये लोग साधारण भी बात नहीं शामिल थे है। ना। हाँ, तो आज विवेक इसका जी, बराबर विवेक कैसे जी, कर आप रहे इस हैं? फैसले में शामिल नहीं थे। एक मिनट, शक्ति सिंह यादव जी। हाँ जी जी विवेक जी, सुप्रीम सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का सवाल स्वाभाविक तौर पे लाजमी इसलिए बनता, और ये सवाल लंबे अरसे के बाद उच्चतम न्यायालय ने किया, समय भी दिया, मौका भी दिया कि राज्य की सरकार ने शराबबंदी कानून लाई तो उसको वक्त देना चाहिए बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने के लिए। जो बिहार का जो हमारा अदालती जो स्ट्रक्चर है वो ढांचा में सुधार करेगा। 5-6 साल बीत गए और लगातार आपने जिस तरह से न्यायालयों पर बोझ दिया, तो स्वाभाविक तौर पर जो दैनिक और कार्य हैं, या जो अब आपने ठीक ही कहा पहले कि या तो जमीन का मामला है या घरेलू हिंसा का मामला है, 302 का मामला है, बहुत सारे मामले हैं, उस सारे मामलों को कैसे न्यायालय देखेगा? तो सवाल लाजमी इसलिए है कि आपने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया, और ये कोई पहली अदालती टिप्पणी नहीं है, पुलिस राज है इस राज्य के अंदर में, यह भी टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने ही की थी और उच्च न्यायालय ने इन सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे माननी पड़ेगी, जल्दबाजी में निर्णय हुआ, स्वाभाविक तौर पर मौके भी मिले, लेकिन अपनी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त नहीं किया, उसके लिए अलग आपने बढ़ाया नहीं। अगर आप कहीं न कहीं न्यायालयों में आप जजेज की संख्या बढ़ाते तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल आज नहीं उठते। आप ये बताइए कि आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं और निगरानी के लिए, शराब के लिए, जब ड्रोन आपका नहीं खोज सका शराब तो हेलीकॉप्टर खोजेगा अपने चहेते अधिकारियों को घूमने के लिए, मौज करने के लिए। याद करिए, आप ही हैं विवेक जी, इसी चैनल पर हम लोगों ने डिबेट किया था जब हमारे कोबरे बटालियन के लोग मारे गए थे औरंगाबाद से लेकर के गया और जमुई के इलाकों में। हमारी राज्य की सरकार ने भारत की सरकार से कहा कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर अपने जवानों के लिए मुहैया नहीं कराई, लेकिन शराब खोजने के लिए मुहैया कराई। बिहार भारत की सरकार होम मिनिस्ट्री से मांगते रही, पूरी जो है बीएसएफ से मांगती रही, लेकिन राज्य की सरकार, आज राज्य की सरकार को हेलीकॉप्टर, चश्मा काला लगा करके अधिकारी घूम रहे हैं, शराब खोज रहे हैं क्या? ये कितनी पैसे, गरीब राज्य का पैसा कहां जा रहा है? अब ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर पर आ गए। सवाल उठता है कि इतने दिनों के अंदर में हम शराबबंदी कानून पर जाना भी नहीं चाहते। सवाल साफ साफ है कि आज आप बताइए, एक बात आप जान लीजिए, क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार को जानते हैं, एक हमारा साफ साफ मानना है कि आपने जो कानून लाया एक जल्दबाजी में नहीं था क्या? पहले क्या प्लान बना? आपने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया, फिर भी लोगों ने अंगीकार किया कि अगर राज्य के हित में है तो चलो ठीक है, पर आप पीने वालों को पकड़ा, आप उन गरीब मजदूरों को पकड़ा। जेलों की संख्या में क्षमता क्या है बिहार में? 45,000। कितने लोग जेल में बंद हैं? वो कौन लोग हैं? वो टोटली बिलोंग टू पुअर फैमिली, जो लोग बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े हैं, जहां पर हमले होने चाहिए थे वहां हमले नहीं होते हैं। आपको मैं बता सकता हूं एक उदाहरण के तौर पर, आई बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मेरा कंस्टिट्यूएंसी हिलसा है, 60818 बड़े खेप पकड़े गए थे, सारे के सारे एक्विटल हो गए, कोई जेल नहीं जा सके। तो आखिर कौन था जो शराब की बड़े खेपे लाई थी?
वो कौन था? वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने दोषी करार दिया? वो कौन अधिकारी थे जिसने खुद देखा भागते हुए कि फलना व्यक्ति है, अब फिर कैसे एसपी ने बदल दिया? सवाल वहां नहीं है कि शराबबंदी कानून को अगर आपने लाया था, आपके पास समय मिला, और समय जब मिला तो उन समय का आपने सदुपयोग नहीं किया, और आप अहंकार के अधीन होकर के आप बिना जनमानस की भावना को समझे बगैर आप अपने जिद पर अड़े होकर करके आपने इस सारे चीजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आज बिहार में जुडिशरी स्ट्रक्चर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, सब त्राहिमाम कर रहा है, अधिकारी त्राहिमाम कर रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं टेंटेक की श्रेणी में आ रहे हैं, दागदार होते जा रहे हैं, चाहे वो एसएचओ हो, इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी हो, डीएसपी हो, सब लोग। हम शराबबंदी दरअसल राजद नहीं चाहता है कि बिहार में शांति हो। जब शराबबंदी में अच्छाई होती है तो इनके नेता कहते हैं कि हमने बंद करवाया था, और जब शराबबंदी में कहीं कुछ खराबी दिखती है सुहेली तो कहते नेता हैं जी, कि ये गलत क्या है। गलत सवाल? नहीं नहीं, होमवर्क पर ही तो सवाल शराबबंदी पूछे के जा रहे हैं। कारण कहाँ? समाज में जब नहीं, नहीं, अच्छाई शराबबंदी दिखती पर है आपके तो ये दिमाग में ऐसा बोलते क्यों हैं है कि ना, शराबबंदी पर इन्हीं कोई के सवाल नेता खड़े कर बोलते रहा हैं, है? तो पहले तो इनको नहीं, तय नहीं, करना चाहिए शराबबंदी पर कि कोई ये सवाल खड़े कर शराबबंदी रहा है जो तो हुई नहीं है है। सही है कई कि गलत डिबेट है। हमने किए हैं, और ये विपक्षी दलों अपनी ने आपका प्रैक्टिस बता समर्थन रहे किया हैं है। कि दोषियों को छोड़ शराबबंदी दिया होनी जाता है। चाहिए, ये बिहार में शराब भारतीय का जनता निषेध दल होना की चाहिए। संस्कृति है। लेकिन सुप्रीम कि कोर्ट ने जब दोषियों को आपको दो छोड़ा ऐसे हमारी सरकार में सरल दोषियों प्रश्न को छोड़ा पूछे नहीं हैं, जाता है। तो उसका एक आज आधा इनको- उत्तर देने का आज क्या इनको मतलब है? न्यायालय का इतना ऑब्जर्वेशन घूम रहा है सही लग रहा शराब के नशे में। है। और पिछले दिनों आदरणीय लालू जी को सजा हुई तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कहा नहीं, सुहेली मेहता जी बहकाइए मत, सुहेली मेहता जी बहकाइए, लालू जी पर कोई बहस नहीं। देखिए वो मामला अदालती है, उस पर बाद में कुछ बात करेंगे। नहीं सुहेली मेहता जी कोई नहीं, आज नहीं लालू प्रसाद जी पर आरजेडी पर कोई बहस नहीं हो रही है। ये बहस है शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा उसका उत्तर क्या है? लेकिन इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से सवाल पूछा, क्या उत्तर है उसका? अब शराब सेवन सुप्रीम करती है, कोर्ट ने जो जवाब पूछा है वो सरकार जवाब सवाल देगी। ये ठीक है, प्रोफेसर अजफर शम्सी, प्रवक्ता बीजेपी से प्रोफेसर अजफर शम्सी साहब, क्या जवाब होगा इन दो प्रश्नों का जो विपक्ष भी अब पूछ रहा है आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों को समझा है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि शराबबंदी को ख़त्म करना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हमारे समाज का है उस सामाजिक विषमता को दूर करने में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा पहल किया और बड़ा कदम उठाया। और मुझे लगता है कि अगर आप उसके कदम पर ही आरोप करने लगेंगे, क्योंकि जब ये कदम उठा तो उसमें सभी लोग तैयार थे, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मोटिव क्या था, हमें मोटिव को देखना पड़ेगा। दूसरा कि क्या क्या प्रोसेस थे और क्या क्या पैराफर्नेलियाज थे उसको चालू करने में, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए था, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये शराबबंदी की चीज जो बिहार के अंदर लागू की गई, इस पर सभी नेता मौजूद थे, सभी की सहमति के साथ हुआ था। तो और कहां काम भी कह आगे रहे हैं बढ़ा। आप ये शम्सी नहीं कह साहब, तो सकते कहां कि कह रहे हैं? शराबबंदी- शक्ति सिंह यादव जी कह रहे हैं क्या कि ठीक है ये गलत हुआ था? क्या ये तो सही हुआ था? हमें ये बताइए ना, एक बात मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक बात मैं जोड़ रहा हूँ, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 फरमान का दिसंबर 2021 आज भी एडमिट कर रहा हूं। हाँ, दिसंबर 2021 जब चीफ जस्टिस देखिए, एन.वी. रमन्ना ने देखिए, बिहार के देखिए, शराबबंदी कानून का एक जगह उदाहरण दिया, उन्होंने नीतीश की शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का नमूना बताया। क्यों बताया भाई? यानी वहां होमवर्क की कमी है। तो बोल रहा हूं। हाँ हाँ, ये बताइए, स्वीकारिए आप, मैं तो होमवर्क की बोल कमी रहा है। हूं। विजनलेस नहीं, डिसीजन नहीं, इसको कह सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि मैं सर्वोच्च This is a न्यायालय या totally न्यायालय visionless के decision. निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई बड़ी चीज लागू होती है तो अचानक ऐसा नहीं होता है कि एट ए ग्लांस एकदम सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। उसके इंप्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन उसके मोटिव पर आपको यकीन करना चाहिए कि सरकार का मोटिव था। और जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हमारे समाज में है, और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों की ओर इशारा किया है, सरकार उसका जवाब भी देगी। और मुझे उम्मीद है क्या जवाब कि होगा इसका, आगे ये तो हम भी जानना आप चाह रहे हैं। एक बात तो कह रहे हैं कि लागू प्रोफेसर नहीं होगी। अजफर शम्सी साहब, क्या जवाब नहीं, होगा जवाब में आपको ये
जवाब का मैं तो देखिए सरकार देगी, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकता हूं कि अगर इसमें कुछ भी नहीं सरकार में हुआ आप नहीं तो है आपको क्या? देखना पड़ेगा। आपने सालों कुछ का तो जिक्र अंदर से किया, आवाज आती कोरोना होगी नहीं कि क्या था इसका जवाब तैयार नहीं, किया जा रहा है? नहीं, 2 बार आपके यहाँ 2 जो हमारा डिस्टर्बेंस पूरे देश में और दुनिया में कोरोना को लेकर के हुआ। तो आप अगर देखेंगे 21 में कोरोना था, 20 में कोरोना था, और उस कोरोना के कारण अगर मान लीजिए यकीन की बात किया इन्होंने, मैं यकीन करता हूं कि शराबबंदी कानून को मैंने मोटिव सरकार पूरी तौर पर सहमति प्रदान की। देखिए, मान रहे हैं और ऑपरेशनल पॉइंट पर लगातार हमने हमला किया। नंबर 1, मान रहे हैं शक्ति सिंह क्योंकि यादव 2017 में 2016 में शराबबंदी लागू किया, हम पक्ष में खड़े होकर के शराबबंदी को आज भी मैं कह रहा हूं, मैं एडमिट करता हूं, शराबबंदी समाज के लिए था कि हमारा समाज स्वस्थ हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, पर मेरा ऑपरेशनल पॉइंट पर लगातार हमले होते रहे। मेरा मत साफ है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन, ये सवाल हम कहीं ना कहीं रेज करते रहे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सवाल आपके सामने रखा है, इन सवालों से आप अलग नहीं हट सकते हैं। शराबबंदी कानून अगर पैरेलल इकोनॉमी बन गई राज्य के अंदर, अगर शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं, शराबबंदी कानून अगर लोगों की जान लेना शुरू कर दिया, लोग आज बेहाल होने लगे, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़े राज्य की सरकार को, हरधर्मता के अधीन होकर के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चुपचाप बैठे रहे, और सवाल उठता है कि आपके ही लोग जब इसके घेरे में आते हैं तो आप मौन धारण कर लेते हैं। ये अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं, ये हमारे सरकार की प्रैक्टिस नहीं है, आपके सरकार की प्रैक्टिस है, और आप प्रैक्टिस को यहाँ पर ला रहे हैं। अभी रुक जाइए, कुंतल कृष्णा जी, शमशी बता साहब रहे- रुकिए। बिल्कुल, आप सुहेली सरकार की मेहता जी- प्रैक्टिस ठीक है, सुहेली है, मेहता जी आप सरकार की बोलिए ना, शक्ति प्रैक्टिस सिंह यादव जी है, सुन रहे हैं। सरकार की प्रैक्टिस है, लाइए, जो बताइए दोषी मेहता जी को लाइए। जो दोषी 25,000 करोड़ की ठहराए पैरेलल जाते हैं, जो इकोनॉमी, दोषी होते हैं उनको जब हम सजा राजस्व मिलती की है। हानि किया था, और ये राजस्व जो की कह रहे हानि हैं कि हम जो- समाज की जो खुशहाली के लिए माफिया किया। कैसा बता रही थी? सरकार की बता दें। प्रैक्टिस शराबबंदी को बता लेकर तो क्या है? हमें। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। सरकार बताइए की क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस है? अधिकारी, सरकार इनके की पदाधिकारी, प्रैक्टिस है कि जो इनके दोषी लोग, पाए जाते हैं, चाहे इनके वो हाथ जो में भी हो। शासन, सरकार की डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रैक्टिस है, एक्शन, चाहे ये पेड कह रहे गाइडलाइन हैं डेटा, ना कि बड़े सब कुछ आदमी आप नहीं अख्तियार फंसते हैं, करते हो, इन्हीं के और जिला आप की एक सवाल एजेंसी है करते हैं। मेरी ही पार्टी की, आप और सवाल करते हैं। उन पर ये कार्रवाई की गई थी सवाल शराब करते हैं। शराब की आप बोतल तो पाए जाने के विरोध में। कहाँ हुआ, और ये कह कहाँ रहे हुआ, हैं कि कहाँ हुआ? मैं नहीं हुआ, उनको डंके सजा की मिली चोट ना। पर कहता हूँ। अरे हम डंके अरे की चोट पर खरनौत कह का रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष पकड़ा गया, कि कहाँ चाहे कार्रवाई हुआ? कोई भी व्यक्ति नहीं हो, हुआ, ये इसलिए इनके डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पार्टी एक्शन के तरह पर हमारा हमने एक्शन सवाल नहीं खड़े होता है किया कि है। इनके पार्टी और के आज जो भी कहता हूँ, बलात्कारी भी ये होते हैं, सुप्रीम सवाल उनको महिमा इनकी मंडित आक्रमणता किया जाता है और पर उनको सीधा हमला है। लेके उनको ऐसे ही सुप्रीम चुनाव कोर्ट लड़ाया के जाता है। न्यायाधीश ने हमारे आदिवासी नहीं पार्टी कहा और था, हमारे विजनलेस सरकार की ये फितरत डिसीजन नहीं नहीं है। कहा था, ये एनडीए विजनलेस सरकार लेकिन डिसीजन जब की बात टिप्पणी हो तो नहीं आज जाए कहें कि किसी सवाल का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला, तो आपको वक्त दिया गया है। वक्त तो तब भी मिला था जब शराबबंदी कानून को लागू किया जाना था, काफी वक्त था, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये कह रहे हैं, उदाहरण बिहार की शराबबंदी का दे रहे हैं, और दूरदर्शिता वाली सोच बता रहे हैं, विजनलेस बता रहे हैं, हम तो जान रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, हम तो जानते हैं कि अगला कदम आपका क्या होगा। उत्तर बिहार का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपको गुलदस्ता देता है, उत्तर बिहार का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर आपको गुलदस्ता देता है, और आप शराबबंदी की दुहाई देते हैं। ये दोनों चलिए, बातें कुंतल कृष्णा जी, एक मिनट, कुंतल कृष्णा जी, हाँ, अपनी हैं। बात पूरी करें। विवेक जी देखिए पहले तो मैं ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ टिप्पणी की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा है, और सुप्रीम कोर्ट का सवाल भी बिल्कुल सीधा है। सोहेली जी आप बात सुन लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट का सवाल बहुत सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एफिशिएंसी और दूरदर्शिता और अकर्मण्यता पे सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सवाल नहीं पूछा है कि ये शराबबंदी कानून वैध है या अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या बिहार सरकार ने कुछ नहीं सोचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि बिहार सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा कानून बिहार की सरकार ले आई जिसका इंपैक्ट इतना बुरा हुआ कि 4 लाख लोग जेल में हैं बेल की चाहत में, सिर्फ शराबबंदी के मामले में, और इन 4 लाख बेल के कारण तकरीबन 17 लाख और बेल पेंडिंग है। आप सीधे जस्टिस के राइट को डिनाई करा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की इनएफिशिएंसी पे सवाल पूछ रहा है। और ये सच्चाई है कि बिहार की सरकार, जी आप जाने,
4 लाख एक्स्ट्रा बिना सोचे समझे आप लोग एक रात जगे और अगली रात को आप एक पॉलिसी ले आए, जिसका नतीजा हुआ कि 4 लाख लोग बिहार की जेलों में अपने बेल का वेट कर रहे हैं। और उन्होंने गलती क्या की है ये भी आप जान लीजिए। उनका दोष यह है कि शायद 10-20 मिलीलीटर या खाली शराब की बोतल उनके घर के बगल में मिल गई है। इन चीजों, ऐसे छोटे छोटे जुर्म मुकदमों के कारण बिहार में 4 लाख लोग हैं और पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम बिहार में पैरालाइज हो गया है। बिहार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दोनों ऑनरेबल जस्टिस की टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई बेंच नहीं है जिसमें बिहार की शराबबंदी के मामले नहीं हैं। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का और दूरदर्शिता पे सवाल है बिहार सरकार की। बिहार सरकार की और दूरदर्शिता और एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए सवाल है। और सहेली जी, आप इस बात को मान लें कि आज बिहार में एक इनएफिशिएंट और हमारी ही सरकार कर्मठ है। हमारी सरकार अगर कोई निर्णय सरकार पर कहाँ सवाल, सरकार की मंशा पर कहाँ सवाल है? कोई खड़े खड़े नहीं रहा। सुहेल मेहता जी, देखिए सरकार पर कोई सवाल नहीं। सरकार ने कच्चे सोच के साथ सामने रखा, सभी ने समर्थन दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रश्नों का उत्तर आधे घंटे से मांग रहे हैं आपसे। आप कह रही है कि सरकार देगी, सरकार से दोनों ही लोगों को हमने बुला भेजा है कि आप लोग आएंगे, आप लोग बता पाएंगे। कोई जवाब नहीं है देश में तो आपके नेता हैं ही, तो काहे नहीं आ पा रहे हैं? कोई जवाब इनके पास नहीं है। आपके तो मैं बता दूं, बिहार के मुख्यमंत्री तो जवाब चाहिए ना। ये तो सवाल का जवाब क्या है? हो चुकी है, जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस्तीफा दे दे बेहतर हो। इस्तीफा कैसे दे देंगे? अरे बिहार को कहां से कहां लाए हैं? क्यों आप इतना लालची होते जा रहे हैं? कांग्रेस वाले इतने लालची क्यों हो रहे हैं? लालची क्यों हो रहे हैं? बिहार राज्य सरकार तैयारी कर ले भाई, राज्य सरकार तैयारी कर ले। अब जवाब देने की बारी उनकी है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सवाल उनके सामने हैं। 2 ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष भी पूछ रहा है और विपक्ष ये चाहता है कि वो सवालों का जवाब दे, लेकिन राज्य सरकार के पास सवालों का जो तरीका होगा पेश करने का वो क्या होगा? सरकार अपने होमवर्क को लेकर कितना संजीदा थी? इतने मामले बढ़ते गए, स्पेशल कोर्ट खोलना पड़ा, इतने मामले अभी जो कुंतल कृष्णा गिना रहे थे जो कि रजिस्टर्ड हैं कि इतने लोग बेल का इंतजार कर रहे हैं। तो सारी चीजों का मंथन करके एक सटीक जवाब तो देना होगा। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जो सवाल पूछा है तो सुप्रीम तरीके से संतुष्ट हो पाती है कि नहीं, इसका इंतजार हमें भी रहेगा। लगातार जब तक सरकार जवाब न दे दे तब तक ये सवाल पूछे जाते रहेंगे सरकारों से, और खासकर बिहार सरकार से तो ये सवाल जरूर पूछे जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।